के बाद नायगांव पुलिस स्टेशन में एक इनोवा से भरी पूरी गुटखे की खेप मैंने पकड़ा के दी थी। हाईवे के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, मनोर से लेके आपका मांडवी से लेके पिल्लार से लेके वालिव से लेके नायगांव का, ऐसा कोई पुलिस स्टेशन नहीं बचा है कि जिसने हमने गुटखों की बड़ी कार्रवाई मैंने नहीं कराई है। कि मेरा इसके अंदर क्या रोल है, मेरा नाम क्यों खराब किया जा रहा है? अगर इसमें ये महिला जो मेरा नाम ले रही है, अगर ये साबित नहीं कर पाई तो मैं इसके खिलाफ मानहानि का दावा जाऊंगा कोर्ट में, इनको लेके मानहानि का दावा करूंगा। महिलाएं हैं ये इस दिन से इनका कुछ झगड़ा हुआ था कुछ दिन पहले सेंट्रल पार्क में, मुझे भी मीडिया के थ्रू ही पता चला था। पर मेरा इस विषय से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसके बाद में अभी दो फरवरी 2026 पेल्लार पुलिस स्टेशन के हद में उसमें 40 लाख रुपए का गुटखा मैंने पकड़वा के दिया था। उसके पे जाते हैं अभी हाईवे पे सबसे बड़ी कार्रवाई वसई तालुका की नायगांव पुलिस स्टेशन में पिछले साल हमने कराई थी। 50 लाख का गुटखा हमने पकड़वा के दिया था। यार मैं रिजवान इस वक्त में जावेद अंसारी जो यहाँ के हैं नाला सुपारा के, और ये बहुजन विकास अघाड़ी के पदाधिकारी भी हैं, और सोशल मीडिया पे पिछले कुछ दिनों से एक वीडियोस वायरल हो रहा है जिसमें इनका नाम आ रहा है। नाम ये आ रहा है कि ये गलत तरह से कोई तो गुटखा जो इनलीगल तरह से सप्लाई की जा रही है इस जगह पर, इनका नाम सोशल मीडिया पे उछाला जा रहा है। आज मैं इनसे ये जानने के लिए और बात करने के लिए इनके पास खुद आया हूं कि यहाँ के लोगों को सच बताओ कि जो इनलीगल तरह से जो गुटखे की सप्लाई यहाँ पर हो रही है उनपे इनका क्या नाम आ रहा है वो सही है? क्योंकि जब भी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ महिलाएं आगे आ करके इन्हें टारगेट कर रही हैं और इन्हें नाम जो सोशल मीडिया पे आने नहीं चाहिए वो भी नाम आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, रीजन आज मैं इनसे खुद मैं जानना चाहूंगा, ताकि वसई विरार के अंदर जो भी लोग इन मैसेज को, इन वीडियोस को ऐसा कुछ देख रहे, सच उन्हें जानने का अधिकार है कि उनके क्षेत्र में ऐसा क्या हो रहा है, सही क्या है गलत क्या है। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे जो वीडियोस कंटिन्यूस आ रहे हैं, जो लोगों के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि ऐसा बताया जा रहा है कि जो गोवा गुटखा जो भी इनलीगल तरह से जो बैन है, ऐसे पदार्थ के पीछे जो सप्लाई हो रही है कुछ, उसमें आपका नाम आ रहा है, तो सच क्या है आप ये बताइए लोगों को। रिजवान भाई, आप भी जानते होंगे या आपने भी कभी न्यूज देखी होगी, आए दिन बड़े बड़े गुटखे पकड़े जाते हैं। अभी हाईवे पे सबसे बड़ी कार्रवाई वसई तालुका की नायगांव पुलिस स्टेशन में पिछले साल हमने कराई थी। 50 लाख का गुटखा हमने पकड़वा के दिया था। उसके बाद में अभी दो फरवरी 2026 पेल्लार पुलिस स्टेशन के हद में उसमें 40 लाख रुपए का गुटखा मैंने पकड़वा के दिया था। उसके बाद नायगांव पुलिस स्टेशन में एक इनोवा से भरी पूरी गुटखे की खेप मैंने पकड़ा के दी थी। हाईवे के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, मनोर से लेके आपका मांडवी से लेके पिल्लार से लेके वालिव से लेके नायगांव का, ऐसा कोई पुलिस स्टेशन नहीं बचा है कि जिसने हमने गुटखों की बड़ी कार्रवाई मैंने नहीं कराई है। अब ये जो महिलाएं हैं ये इस दिन से इनका कुछ झगड़ा हुआ था कुछ दिन पहले सेंट्रल पार्क में, मुझे भी मीडिया के थ्रू ही पता चला था। पर मेरा इस विषय से कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरे साथ में एक नईम खान आदमी रहता है। जब झगड़ा हुआ उस वक्त किसी ने वीडियो वायरल किया, और जिस सोसाइटी में ये भागे इनको मारने के बाद में, वो सोसाइटी में भी वीडियो है। वो बंदा हमारा उस दिन पिल्लार पुलिस स्टेशन में उसके दोस्त के किसी काम से गया था। 12:50 का इन्होंने एफआईआर में दिया है कि हमको उस आदमी ने मारा। एफआईआर में नहीं दिया है इन्होंने, एफआईआर के बाद में तुरंत सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में दिया है, मतलब नियोजन करके। ओके, इस तरीके से कहीं ना कहीं ये प्लानिंग का एक हिस्सा था। प्लानिंग करके नियोजन करके उसका नाम डाला गया है। बाद में जब उसके घर पे पुलिस गई तो उसने अपने बचाव पक्ष में मीडिया को बाइट भी दी है, और उसके बाद पिल्लर पुलिस स्टेशन में उसने एप्लीकेशन भी दिया है आरटीआई का कि उस दिन का फुटेज मुझे दिया जाए, जितने बजे इन्होंने एफआईआर में उसका नाम डाला है। उसके बाद में 1:11 पे वो अपने घर पे गया वालिव में। मेरे से दो सवाल है आपसे। पहली बात तो जो लोग ये लोगों ने आप पर आरोप लगा रहे थे, लोगों का कहना है कि ये लोग पहले आपके साथ में रह रहे थे, ये सच कहाँ है झूठ गया, आप बताइए। ये फिरोज भी मेरे साथ में ही था, मेरे ऑफिस में रहता था, और ये रिजवान भी कई सालों से मेरे से जुड़ा है जो उनके साथ में बता रहा है। मैं रिजवान के इतिहास आपको बता दूं तो लिंच पुलिस स्टेशन में इसने महिला पे जानलेवा हमला किया था। और अचोले पुलिस स्टेशन 2025 की बात है, पिछले साल भी इसने एक यहाँ पे गणेश गली, या ये गली कहते हैं जहाँ ये मंदिर है गणेश भगवान का, गणेश गली में
यहाँ भी इसने एक औरत के ऊपर हाथ उठाया था, इसके ऊपर अचोले पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल है, और ये वहां बता रहा है विक्टिम खड़ा होके कि मैं महिलाओं के साथ में हूँ। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, महिलाओं के साथ में रहो, पर जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो तो बताओ तुम्हारा इतिहास क्या रहा है इससे पहले। ये मेरे साथ में ही थे, ये हकीकत बात है। अब तो लोगों को वही डाउट हो रहा है कि अगर ये बंदा आपके साथ में है और इतने समय से अगर आपके साथ में जो काम किया और रिटर्न से अगर वो आपको टारगेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट लोगों का जाता है यार साथ में, मतलब अभी ऐसा क्यों। अरे भाई, भाई भाई का नहीं होता है, भाई भाई को मार दे रहा है। तो अभी तो ये तो आपको वो पता है बात कि तो कौन है। सी दुनिया है। हाँ, इनको अगर किसी गलत काम करने के लिए रोको तो इन्हें बुरा लगता है। मेरा एक सवाल और भी है आपके साथ में, जो आपने जैसे कि अभी बताया कि जो भी आपने पुलिस स्टेशन को बहुत सारी इंफॉर्मेशन खुद दिखाई कि यहाँ पर इनलीगल तरह से गोवा गुड़ का सप्लाई किया जा रहा है नायगांव जैसे तुले, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इतनी स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से है जो पुलिस स्टेशन को आप इतना सपोर्ट करते हो या कॉपरेट करते हो। हमारी एक अखिल भारतीय जन सेवा संघ है जिसके अध्यक्ष है हमारे मोहम्मद रफीक अंसारी साहब। वो कई सालों से ड्रग्स गुटखा इनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, और हम भी वही काम करते हैं। तो कुछ सूत्र होते हैं जैसे पुलिस के पास हैं, वैसे हमारे भी गुप्त कुछ सूत्र हैं जो हमें बताते हैं और हम कार्रवाई कराते हैं। अभी इस इन्वेस्टिगेशन में जो आपका नाम आ रहा है गलत तरह से, इसमें पुलिस आपको कॉपरेट कर रही या इन्वेस्टिगेशन के लिए ऐसा कुछ बातचीत। अभी इस मैटर में 2 जन को अरेस्ट किया है पुलिस ने। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मुझे तो अभी तक कुछ आया नहीं है, पर मैं पुलिस से ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं और भी जो आरोपी बचे हैं उन्हें भी पकड़ी। तो जो ये वीडियोस देखते हैं मैं उनको बताता हूँ, मैंने हमेशा मेरे सोशल मीडिया पे मैं हमेशा लोगों को फैक्ट कि जो सच है, जैसा कभी कभी कोई चीजें जो दिखती है वैसा होता नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि वो पुलिस का पार्ट है। बट कभी कभी ये होता है कि लोग किसी को फंसाने के लिए या मार्केट में आप कुछ अच्छा कर रहे हो या कहीं ना कहीं लोगों के लिए कुछ करोगे तो आपको लोग फंसाने का एक षड्यंत्र रच सकते हैं, कहीं ना कहीं ये इस तरह के षड्यंत्र का भी शिकार आप हो सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये षड्यंत्र के थ्रू ही तो हो रहा है। अभी ये वहां क्या करने गए थे मुझे पता नहीं, इनके साथ वहां क्या हुआ मुझे पता नहीं। दूसरे दिन मीडिया पे आया कि कुछ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मेरा नाम लिया गया। जब मैंने इस चीज को संज्ञान में लिया, मैं तो जब झगड़ा हुआ तो मैं अपने घर पे था, और वो जो नईम खान का जो ये नाम ले रहे हैं वो बेचारा वेलार पुलिस स्टेशन में था। तो इससे समझ में आ रहा है ना कहीं कि ये एकदम झूठ बोल रहे हैं वहां पे। जिन लोगों ने आप पे आरोप लगाया, पुलिस को भी गुमराह कर रहे हैं। यस, कहीं ना कहीं पुलिस का भी एक कीमती टाइम वेस्ट किया हाँ, जा रहा है बिल्कुल पूरी कर रहा है। तरह से गलत तरह से नाम लेकर के। और ये जो है जब भी देखो एक चीज है, आरोप लगाना इजी है, उसे कोर्ट के अंदर साबित करना वेरी डिफिकल्ट, और कोर्ट सिर्फ एविडेंस के ऊपर चलता है। मैं भी आरोप किसी पर लगा तो वो साबित नहीं होता, वो एविडेंस के ऊपर चलता है। तो लोगों को यही है कि यार किसी कानून जो सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा है, अब उन लोगों का टाइम, उन ऑफिसर का टाइम वेस्ट ना करो। जिन लोगों ने आप पे गलत आरोप लगाए हैं आप उनके खिलाफ क्या कहीं कोर्ट जाएंगे, नोटिस वगैरह ऐसा कुछ? मैं उनके खिलाफ कोर्ट जाऊंगा, उनको लीगली नोटिस दूंगा कि भाई आपने मेरा नाम मीडिया में उछाला है, आपको ऐसा ऐसा हुआ है तो आप उस चीज को प्रूफ करिए। नहीं प्रूफ करेंगे तो मैं कोर्ट में मानहानि का दावा करूंगा। और पुलिस हमारे वसई विरार की बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैंने जब जब पुलिस में कंट्रोल में या कहीं भी किसी को भी कॉपरेशन मांगा है, उन्होंने तुरंत काम किया और तुरंत कार्रवाई की है, तुरंत एफआईआर दाखिल की है। अब ये लोग जो कर रहे हैं ना, इनका खुलासा मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये जो लोग कर रहे हैं, ये जो इनकी गैंग है नई, ये गैंग क्या कर रही है इसका खुलासा मैं आपको जल्दी ही करूंगा आपके कहीं ना कहीं एक बड़ा गिरोह है जो पीठ पीछे से कहीं ना कहीं लोगों को सपोर्ट कर रहा है, खुद ही आकर के आगे आपका नाम खराब कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक प्लानिंग का हिस्सा दे, वो आगे क्या एक्सपोज करेंगे वो समय की बात है। और बाकी की जो चीजें इन्होंने बताया कि जो ये गलत चीजों में, जो गोवा गुटखा ये सारी चीजों में इनका नाम आ रहा है, ये उसमें इन्वॉल्व नहीं है। कहीं ना कहीं इन्हें फंसाने का एक साजिश के तहत इन्हें चीजों पर अटकाने का एक प्लानिंग चल रहा है। तो ये बाकी का आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है, कोर्ट के अंदर पुलिस क्या एविडेंस प्रेजेंट करती है, वो देखने लायक होगा और वो पब्लिक के बीच आएगा ही कभी भी, जो भी चीजें होंगी। तो मैं भी आपको बोलता हूं अगर आप भी इन चीजों को, वीडियोस को शेयर करें, और कभी भी किसी के ऊपर हम गलत तरह से आरोप नहीं लगा सकते, ये हमारे साथ भी हो सकता है। जब तक पुलिस की पूरी इंफॉर्मेशन या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार होकर के कोर्ट ना पहुंचे, जब तक जजमेंट ना आए, हमें किसी पर आरोप लगाने का वो नहीं होना चाहिए। और जो ये गलत तरह से कर रहे हैं उन लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। और वीडियोस देखिए।